हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभिवादन स्वीकार करें संदीप सर का। और जो भी विद्यार्थी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सबका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं और सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक के साथ में एक, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 450 प्लस नंबर कैसे लाएं। बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और आपका डेट आपको पता चल चुका है कि 17 फरवरी से है ना। तो 17 फरवरी से आपका एग्जाम डेट आ चुका है। शेड्यूल आपको पता है, नहीं तो हम शेड्यूल में बता भी देंगे आगे। और अब इस समस्या है कि आपके पास आज आपका 12 दिसंबर के आसपास में मान के चलिए और 17 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो मुश्किल से 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि आपका स्कोर जो है कम से कम 450 प्लस आ जाए। हमारी जो टारगेट रहेगी कि आपके लिए 450 प्लस स्कोर करने का है ना। कैसे आप 450 स्कोर प्लस कर पाए, इस क्या स्ट्रेटजी इसके लिए होनी चाहिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, है ना। आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या छूटा है, रिवीजन कितना हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी से भी अगर देखा जाए, है ना, अगर बेहतर रणनीति अपनाया जाए और अगर आप में दम है लड़ने का, संघर्ष करने का, अगर आप में दम है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्कोर को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। बोले सर कैसे पार किया जा सकता है ना। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो ये देखिए, पहले आप सब्जेक्ट को चीजों को समझिए, हमें नंबर कहाँ से मिलता है और सब्जेक्ट का और जो एग्जाम का नेचर क्या है। मुझे पता है कि जो बच्चे इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उसको घबराहट होगी ना। जो आप पहले, चूंकि जो बच्चे होते हैं ना, उसके अपनी जिंदगी का ये पहला बोर्ड एग्जाम होता है। जब अपने घर से एग्जाम देने के लिए बाहर जाते हैं ना, आपका पहला एग्जाम होता है। अंदर से बहुत घबराहट हो रही होगी, है ना। बहुत घबराहट हो रही है, डर भी लग रहा होगा सर क्या करें क्या नहीं करें, इतना तैयारी नहीं हुआ, जो पढ़ रहे हैं भूले जा रहे हैं, बहुत सारी समस्या आपको आती होगी, है कि नहीं। ये समस्या आम बात है। जब हम लोग दे रहे थे एग्जाम, मैंने बोर्ड एग्जाम 2014 में दे रखी थी, यानी आज से लगभग 11 साल पहले मान के देखो, है ना। 2014 में मैंने बोर्ड एग्जाम दे रखी है, 11 साल पहले। उस समय हमें भी डर लगता था, हमें भी मुझे भी भय लग रहा था, डर लग रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत हारी और मैं आपको बता दूं कि मेरे कभी भी ना तो मेरे घर से ना ही मेरे परिवार वालों कभी भी मेरे साथ में एग्जाम दिलाने के लिए कभी नहीं गए। बचपन से मात्र में 14-15 साल की उम्र होगी उस समय, जैसे आप अभी हैं 14-15 साल के हैं, है ना। तो उसी उम्र में हम भी थे और डर तो मुझे भी लग रहा था, वाकई बात सच है। लेकिन जब वहां से हम लोग पार किए तो समझ में आता भाई डर कुछ नहीं है ना। आपको डरना नहीं है, डर लगेगा, डर आपको डराएंगे लेकिन डरना आपको नहीं है। एकदम निफिक्र होकर के रहना है और आपको तैयारी करना है। डर आपको तभी लगता है ना जब आपकी तैयारी थोड़ा कमजोर होती है या फिर अंदर से आप कमजोर होते हैं ना, तो आपको डर लगता है। तो पहला चीज है कि डरना नहीं है। जो आपका समय बचा है, कितना समय बचा है, तो आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। अगर हम देखेंगे भैया, अगर आप देखें तो मान के चले ये आपका 17 फरवरी है ना। 17 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट है। 17 फरवरी से ना आपका एग्जाम स्टार्ट है और आपके पास मात्र 60 दिन का समय है। कितना दिन का समय है? 60 दिन का समय है। इस 60 दिन में ऐसा आप क्या बेहतर स्टडी अपना सकते हैं जिससे हम स्कोर को ठीक ठाक पहुंचा पाए। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझिएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है ना। क्या इसकी नेचर क्या है। देखिए, जो पहला हमारा सब्जेक्ट है ना, मैथ्स है। मैथ्स ये स्कोरिंग करने में सबसे बेहतर आपका साबित होगा। मैथ्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपनी स्कोर को बेहतर कर सकते हैं और जो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 450 पार का, वो हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें टोटल जो नंबर होता है ना आपका क्वेश्चन का, टोटल नंबर आपका 100 मार्क्स का होगा, है ना। 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 आपका सब्जेक्टिव रहता है, 50 मार्क्स का। तो कैसे रहेगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन जो है ना, 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको चुन चुन करके 50 बनाना है। सबसे बड़ा जो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो यही है कि आपको चुन चुन करके 50 को बनाना है। यानी कि अगर कोई बच्चा थोड़ी भी सिंसियर होगा तो आराम से इसमें 50 में से 50 स्कोर कर सकता है। 50 में से 50 की हम बात कर रहे हैं, आपका 49 नहीं होगा। मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत अगर डाउट हो भी गया है तो आप मान के चलिए कम से कम आपको 48 प्लस यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। 48 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा मैथ्स में। और होगा कैसे होगा बताएंगे आगे स्ट्रेटजी, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और बोले सर आप क्या करवाने वाले हैं, हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो मैथ्स आपका 100 में से 50 जो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट, इसमें से कम आपको 48 के आसपास में प्लस करना पड़ेगा। 48 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप समझ। बहुत आसान है करना, ऐसा नहीं बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि केवल आपका 48 क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन नहीं है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है और 100 में से जो आप जानते हैं आप उसको चुन चुन करके 1 से लेकर 100 तक में आप चुन चुन करके 50 बना दीजिए, है ना। तो 50 में 50 आना चाहिए इसमें। लेकिन कोई बात, अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक एक आध मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन एरर है, बच्चे से होते हैं, है ना।
तो उस समय भी आपको कम से कम 48 प्लस 47 प्लस या मिनिमम जो कम से कम आप चाहिए 45 तो होना ही चाहिए। 45 आपका स्कोर बिल्कुल होना चाहिए भैया, कम से कम आपके पास 45 स्कोर होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 45 बता रहे हैं, और अगर 48 कर पाए तो बेहतर ही है। ठीक है, और सब्जेक्टिव, मान लीजिए अगर सब्जेक्टिव में आप थोड़ी भी अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ जाता भी है, फिर भी आपको 50 में से आपको 45 या 45 प्लस या 40 प्लस कम से कम लेके आना पड़ेगा। 45 या 40 प्लस आपको लेकर के आना पड़ेगा, तो जाकर के ये संभव है ना, तब ये संभव है। और बहुत ही सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना मैथ्स होता है। मैथ्स में नंबर आपका करता नहीं, अगर आप सही है तो सही है, गलत है तो गलत है ना, फुल नंबर इसमें मिलता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ्स अगर छोड़ दें सब में आप कितना अच्छा लिख लीजिए ना, आपको कभी भी फुल नंबर नहीं मिलेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा, आपको 2 नंबर देगा, है ना, 4 नंबर देगा, लेकिन कभी भी 5 में से 5 आपको नहीं देता। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने खुद जो है ना, मैंने खुद आखिरी बार 98 प्लस करके मैंने देखा था, है ना, 98 करके देखा था। ठीक है, तो ये करना आसान है, किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी गेम ये नहीं है। ठीक है ना, पहली बात। अब देखिए हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग को आप जैसा इन्फॉर्मेशन डालेंगे आपका दिमाग वैसा ही काम करता है ना। दिमाग कई बिल्कुल संभव है, हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम, है ना। संदीप सर आपके साथ खड़ा है, 60 दिन आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और आपकी जिंदगी को बदलने का काम करेंगे, आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, ये हिंदी है। हिंदी जो है ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका 100 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स का है, ये भी आपकी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ये आपकी भाषा में होती है, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। नेचर वही है कि 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। जो आप जो है ना, देखिए अभी आप ज्यादातर फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन पे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्टिव को छोड़ देंगे, नहीं, सब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। क्यों? क्योंकि खड़े नंबर मिलता है, एकदम खड़ा नंबर मिलता है, चुन चुन करके बनाना होता है। 100 में से एकदम चुन के 50 को बना लेना भैया, है ना। तो फिर भी आप कम से कम आपको यहाँ से 45 लेकर के चलिए ना, 45 प्लस आपका स्कोर यहाँ पे आना चाहिए हिंदी में। ऑब्जेक्टिव वाले बिल्कुल आसान है करना, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम किया जा सकता है 45 प्लस। ठीक है, और हिंदी में भी मान के चलिए आपका 40-45 प्लस आराम से यहाँ पे इसमें सब्जेक्टिव में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो 50 में 50 हम कहते हैं ला सकते हैं, 48 तो आराम से लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 48 आप लेकर आ सकते हैं, 45 लेकर आ सकते हैं, मैक्सिमम जितना आप स्कोर करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। क्यों? क्योंकि बस आपके पास ऑप्शन है चुन चुन करके बनाने का, है ना। दूसरी जो संस्कृत सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों का ना ये प्रॉब्लम बता है कि संस्कृत समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। संस्कृत जो है ना आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव, आपके पास बेहतर ऑप्शन है, आप ऑब्जेक्टिव को तैयार करें और हम लोग प्रयास करेंगे आपको यहाँ पे हेल्प भी करें हम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे पकड़ बनाए, संस्कृत वाले टॉपिक में हम मोस्टली बोलेंगे सब के सब जो है ना ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाए, आप यहाँ से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आपका गद्यांश वाला सेक्शन होता है, पद्यांश वाला सेक्शन होता है, व्याकरण खंड होता है, आप इन सभी पे पकड़ बनाए, आपका बेहतर स्कोर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत होगी, यहाँ भी सेम है, 50 को आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, यहाँ भी सेम है, आपको चुन चुन करके 50 बनाना है, जो कि बहुत बड़ी बातें नहीं है, आराम से हम लोग बनाए सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो साइंस जो है ना हमारा, साइंस इसमें 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो 20 नंबर की प्रैक्टिकल है ना, इसमें से कभी भी आपका स्कूल वाले जो है ना आराम से 18 प्लस 19 प्लस सबको देता है, 18 19 इसमें सबको देता है ना, 19 दे देता है, कभी किसी को 18 दिया, किसी को 19 दिया, 19.5 दिया, है ना, आराम से दे सकते हैं। 40 आपका ऑब्जेक्टिव है और 40 आपका सब्जेक्टिव है। 40 ऑब्जेक्टिव में भी सेम वही चीज है, चुन चुन करके बनाना है। सबसे बड़ी जो आपके लिए होती है ना, वो आपको चुन चुन करके बनाना होता है, जो कि बहुत बड़े फायदेमंद है आपके लिए। इसलिए हम लिखे थंबनेल में डाले हैं कि हर बच्चा टॉपर बनेगा और हर बच्चे का 450 प्लस स्कोर आएगा, है ना। इसके लिए फिर जो आपका एसएसटी का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, ये 80 नंबर का आपका टोटल है, जिसमें से आपका 80 नंबर थ्योरी का प्लस 20 नंबर प्रैक्टिकल का। यहाँ पे आपको 20 में से 18 19 आराम से दे देंगे, वो स्कूल का टॉपिक है, आप इसमें ज्यादा बहुत डिबेट नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो स्कूल पर निर्भर करता है, आप जो करेंगे, पता नहीं क्या इसका रूल है, आराम से सबको देता है, उसको पता है कि बच्चे हैं, आराम से दे देते हैं, 18 19 19.5 भी देते हैं, है ना, वो दे देता है। तो हम लोग बात करेंगे थ्योरी वाले सेक्शन पे, जहाँ पर आपका कमांड है और आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ 80 में भी 40 आपको ऑब्जेक्टिव पे काम करना है और 40 आपका सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में एकदम प्रयास करें पूरा 40 में से कम 38 प्लस लेके आ जाए, एकदम 38 प्लस, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम लाया जा सकता है। चाहे हम समाज एसएसटी की बात करें या फिर हम साइंस की बात करें, दोनों पेपर में हम लोग 40 में से 38 प्लस लाने का प्रयास करेंगे, एकदम लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग क्लास कराएंगे, है ना, हम लोग आपके लिए प्रयास करते हैं। आप बताएंगे मुझे कि आप में से क्या उम्मीद करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें। और जो है साइंस की हम बात करें, साइंस में से मुश्किल से मान के चलिए हम आपका 300-400 या मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा होगा 500 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, बहुत हो गया 500 ऑब्जेक्टिव। 500 अगर हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे
तो 500 में आपका आराम से 40 में से 40 क्वेश्चन लड़ेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। इस बात की हमारी गारंटी है। 500 क्वेश्चन हम आपको साइंस में करा देंगे, 500 क्वेश्चन आपका एसएसटी में करा देंगे, और 500 क्वेश्चन मैथ्स में करा देंगे, 500 क्वेश्चन हिंदी में करा देंगे, 5-5 सब में हम लोग करा देंगे। आपका आराम से यहाँ पे हम लोग स्कोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका 50 में से 50 लगा देंगे, ये मेरी गारंटी है। हमारे ऑब्जेक्टिव आपको 50 में से 50 हम लगा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे थ्योरी पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। मैंने इस दिशा में भी कभी काम नहीं किया है ना, अभी इस सेशन में ना, इस चैनल पे आपके काम नहीं किया गया, लेकिन मैंने लगातार 2018 से हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम भेज रहे हैं। यानी आज से 7 साल पहले, 7 साल से हम लोग लगातार बच्चे को बोर्ड में बैठा रहे हैं, 10th में भी और 12th में भी, है ना, लगातार बैठा रहे हैं। तो एग्जाम का लंबा अनुभव है, हमें बच्चों को एग्जाम दिलाने का अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे और क्या स्ट्रेटजी हम लोग अपना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है जो इंग्लिश की होती है ना, इंग्लिश आपका कंपलसरी पेपर है ना, इंग्लिश आपका जो क्वालिफाइंग आप पास कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसमें से 50 आपका सब्जेक्टिव है, 50 आपका ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर का टोटल है। आपको पास करने के लिए इसमें चाहिए 30 नंबर। कितना चाहिए भैया ना, 30 नंबर। ये भी कंपलसरी नहीं है, पास करके, ठीक है, सबको पास कर देता है। इंग्लिश में भी सबको पास कर देता है। देखो जहां से हमारा नंबर अब नहीं जुड़ता, आप बोलिए सर इंग्लिश को इग्नोर क्यों कर, हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आपको जितनी इंग्लिश पढ़नी थी आपने आज तक पढ़ चुका है, अब आपको हम बोलेंगे मेरी तरफ से आप इसको अब छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में अगर देखा जाएगा, जो इंग्लिश का पेपर है वो सबसे लास्ट में ना, लास्ट दिन आपका 23-24 को एग्जाम में शायद, हाँ जो भी सबसे लास्ट दिन आपका यही है। तो देखा जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका नंबर नहीं जुड़ रहा है अभी, तो आप तत्काल में छोड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि छोड़ना अच्छी बात है, नहीं, क्योंकि आप एग्जाम का टाइम है, अब नंबर गेस करने का टाइम, अब पढ़ने का समय नहीं है। अब आपको विद्वान नहीं बनना है, बल्कि अब आपको टॉपर बनना है, आपको नंबर इंक्रीज करना है। जितना आप नंबर को इंक्रीज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये बात भले लोग कितनों के लिए, अरे भैया नंबर कौन देखता है, नंबर देखता है। नंबर से आपका समाज में हैसियत तय होती है, नंबर से आपके स्टूडेंट का बताया जाता है कि आपकी कितनी हैसियत है, कितनी आपकी क्षमता है, कितनी आपकी औकात है, ये देखी जाती है, सच्चाई है समाज की। लोग भले आपको ज्ञान देने के लिए मिल जा रहे, नंबर कौन देखता है, सर्टिफिकेट कौन देखता है, वो तो सबके पास नहीं भाई। नंबर आपका देखता है, ये समाज आपको जो है ना उस कैटेगरी में ला करके खड़ा करता है कि आप इतना नंबर वाले हैं तो ये स्टूडेंट है, इतना नंबर है तो आपका ये स्टूडेंट है ना। नंबर देखता है, इस नंबर आपको ज्ञान करना है। आपने बहुत विद्वान पढ़ लिया ना, बहुत विद्वान बन गए, जितने पढ़ने थे आपने पढ़ लिया। अब 2 महीना आपको काम करना है, रिजल्ट पे काम करना है। किसके लिए काम करना है, रिजल्ट के लिए काम करना है आपको 2 महीना। और हम वही करेंगे, अब जो रिजल्ट में दिखेगा हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। अब वही करना है आपको पूरी समय के साथ में ना, पूरी समय हमको किस में लगाना है, रिजल्ट पे लगाना है, जो हमसे रिजल्ट निर्धारित करेगा, जो हमारे समाज में अपनी हैसियत और हमारे औकात निर्धारित करेगा, है ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है आपको, इसलिए आप इसको चाहे तो आप इग्नोर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी सब्जेक्ट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हम लोग सभी सब्जेक्ट पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैथ्स में 48 प्लस 45 अगर देख लेंगे आप आराम से, यहाँ पे जो है ना 95 प्लस कर सकते हैं। अगर हम एक स्लाइड थोड़ा और आपको समझा दें, थोड़ी सी हम थोड़ा सा आपको चीज समझा दें, देखिए अब कैसे हम लोग स्कोर करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, देखिएगा थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे देखें तो आराम से यहाँ पे मैथ्स में अगर प्रयास करेंगे हम लोग 90 प्लस, कम से कम 90 प्लस हम लोग स्कोर यहाँ पे करें, 90 प्लस स्कोर करेंगे। अब बहुत बड़ी बात नहीं, देखो 48 यहाँ पे हम लोग ले आएंगे ऑब्जेक्टिव में, और 45 प्लस यहाँ पे अगर लेकर आ जाते हैं तो 8 5 13 आपका 93 यहाँ पे आराम से आ जा रहा है ना। कितना आ जा रहा है, आप इजिली यहाँ पे 93 ले आ सकते हैं, 93 प्लस ला सकते हैं आराम से। अगर थोड़ी सी अगर आप सिंसियर होंगे, आपको मैथ्स में आप 95 प्लस भी ला सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 45 और इसको जोड़ देंगे तो आपको आराम से आ जाएगा ना, 3 2 5 नंबर कम, 5 2 7 नंबर कम होगा, आराम से आप 95 प्लस भी कर सकते हैं मैथ्स में। जिसका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा भी है आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे सर एसएसटी में 90 का, हाँ तो मान लेंगे थोड़ा 2-4 नंबर कम होता है वहां पे, लेकिन मैथ्स में आपका गलती नहीं होता है, आपको पूरा नंबर मिल जाता है ना, पूरा नंबर मिलेगा, जितना देना होगा पूरा नंबर देगा, ठीक है। आप आराम से टारगेट रखिए 95 प्लस यहाँ हम स्कोर कर पाए। अगर नहीं 95 हो रहा है तो 90 तो लेके जाना ही जाना है, सबको 90 प्लस लेके जाना है ना। बाकी बात हिंदी में की बात करें, अगर हिंदी में भी अगर हम लोग देखेंगे, हिंदी में भी यहाँ भी हम लोग 90 प्लस लेकर के हम लोग चलेंगे, 90 प्लस यहाँ पे लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45 हम लोग सब्जेक्टिव में लेकर आएंगे, और 48 प्रयास करें हर ऑब्जेक्टिव पे आपको 48 प्लस लेकर आना है। हर एग्जाम में ना आपको 48 प्लस लेके जाना है। 48 प्लस 45 बात में 93 हो जा रहा है, छोड़ दिए 93 को, हम लोग कम से कम 90, अगर एक आध क्वेश्चन मान लीजिए मिस्टेक हो भी गया, हम लोग कम से कम 90 लेके यहाँ पे आएंगे। संस्कृत की बात करें, संस्कृत में जिस बच्चे को थोड़ा डर लगता है, मान सकते हैं यहाँ पे आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम करिए, है ना, तो थोड़ा सा नंबर इसमें कम हो सकता है। फिर भी ऑब्जेक्टिव आपको पूरा कमांड करना है, और 50 में से कम 45 आपको ऑब्जेक्टिव सही करना है, और इधर 50 में से आपको 40 इधर लेकर आना है ना। तो फिर भी आपको आराम से 85 नंबर हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं संस्कृत में। संस्कृत में आप असामान्य बच्चा भी 85 नंबर 90 नंबर के आसपास में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइंस की बात करें,
80 में से इधर 40 में आप 38 ले आते हैं और 40 में इधर आप 35 लेके आते हैं, तो 35 और 38 आपका कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और 3 आपका 73, 73 तो इधर हो गया, प्लस प्रैक्टिकल में आराम से आपको 19 नंबर हर स्कूल वाले देते हैं आपका 19 नंबर, ठीक है। तो कितना हो गया जी, 9 3 12 92 नंबर आपका यहाँ पे साइंस में आ जा रहा है। और उसी तरह से आप यहाँ भी देखेंगे एसएसटी में भी आपका आराम से इसी तरह से आपका 92 नंबर लाया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको देखेंगे और इंग्लिश का आप चाहे, हम तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इंग्लिश आपको पढ़ा देंगे हम, है ना। बाद में आपको एग्जाम के बाद टाइम मिलता है 2-3 महीने का, रिजल्ट और एग्जाम के बीच में आपको इंग्लिश पढ़ा दिया जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा नॉलेज के लिए। बोले सर नॉलेज चाहिए ना, तो नॉलेज के लिए आप पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ा दिया जाएगा। अब रिजल्ट पे काम करना है ना, किस पे काम करना है, रिजल्ट पे। तो आप यहाँ पे भी आप इंग्लिश को चाहे तो इसका नंबर हल्की जुड़ता नहीं है, फिर भी आप सामान्य अगर बच्चा होगा ना, सामान्य भी बच्चा होगा, आप इंग्लिश में चूंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है 50 में से आप आराम से 40-45 प्लस कर सकते हैं, यहाँ भी है ना 40-45 प्लस कर सकते हैं, 40 प्लस भी यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी 40 प्लस कर रहे हैं, 80 प्लस यहाँ पे आप आराम से लेके आ सकते हैं। हम इसको साइड करते हैं और इस नंबर को आप जोड़िए। अगर हम लोग थोड़ी सी अगर एफर्ट लगाते हैं, देखो भाई अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर बनना है तब तो आपको टॉपर वाला मेहनत करना पड़ेगा, टॉपर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, टॉपर वाला मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और 2 महीना अपने आप को झोंकना पड़ेगा ना, आग में झोंक दीजिए 2 महीना अपने आप को, छोड़ दीजिए। जो आपके दोस्त हैं यार हैं सबको भैया सबसे हाथ जोड़ लीजिए, भाई 2 महीना तुम भी पढ़ लो और 2 महीना मुझे भी पढ़ने दो, है ना। तो 2 महीना तो खुद पे काम करना, सब कुछ भूल जाना है, दोस्त यार रिश्तेदार किसी की शादी में मत जाओ, कोई मर जाए ना, कुछ भी हो जाए, आपको अब घर में बंद होकर के पढ़ना है। जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो लाइब्रेरी में पढ़े, घर में है तो घर में पढ़े, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में पढ़े, कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में पढ़े, जहां पढ़े आप पढ़े, है ना। और आप मेरे से क्या उम्मीद करते हैं, आप बताइए, हम कल से ही आपका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बताइए मुझे किस टाइम आप क्लास करना चाहते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आप क्लास करना चाहते हैं, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बताइए। जो आपको जो हल्का लग रहा है, जो भारी लग रहा है और जिस विषय में आपको डर लग रहा है, बताइए, हम वहीं से शुरू करेंगे। जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको भारी लग रहा है, बताइए, संदीप सर आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला करके खड़ा है और जब तक आपका बेहतर रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे, आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी बात आप क्या सोचते हैं इस विषय में और कौन सा सब्जेक्ट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग में कौन सा कहां से स्टार्ट करें और किस टाइम में पढ़ना चाहते हैं, टाइम और सब्जेक्ट आप डिसाइड करें, बाकी बात रिजल्ट हम आपको कह देंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं कह रहा हूं तुम सब्जेक्ट डिसाइड करो, तुम टाइम डिसाइड करो, तो रिजल्ट तुम्हारा हम देंगे, है ना। हम तुम्हारा रिजल्ट देंगे, तुम टाइम और सब्जेक्ट डिसाइड करो और रिजल्ट तुम्हारा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसलिए अगर कोई तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में फिर भी किसी कोई डाउट अगर है आप हमारे से जुड़ सकते हैं। जो हमारा चैनल है रियल मिशन सिलेक्शन है, रियल मिशन सिलेक्शन है, रियल मिशन सिलेक्शन करके चैनल है आपका, जिस चैनल पे वीडियो जा रहा है ना, ये जो वीडियो है आपका रियल मिशन सिलेक्शन चैनल पे जाएगा, रियल मिशन सिलेक्शन, रियल मिशन सिलेक्शन। चलो इसको इधर लिख देते हैं ना, इधर हम लोग लिख दे रहे हैं थोड़ा सा बड़ा करके, अच्छा एक पेज ही लिख दें। ये वीडियो आपका जाएगा अभी रियल मिशन सिलेक्शन, रियल मिशन सिलेक्शन का, है ना, आपके सिलेक्शन रियल मिशन सिलेक्शन, ये हमारा चैनल है, व्यक्तिगत चैनल है ना। तो ये वीडियो आपके इस चैनल पे डलेगा, इसी चैनल पे डलेगा आपका, और यहाँ से इसमें आप जो भी पढ़ना चाहते हैं हमारे से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हजारों के दोस्तों में जोड़ें, जितने भी आपके दोस्त हैं साथी हैं आप जोड़ें, उनको लगातार पढ़ें, जितना लोग इसमें जुड़ेगा, जितने लोग इसमें कमेंट करेंगे वही सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। जो जिसमें ज्यादातर संख्या रहेगा इस कमेंट में कि सर इस सब्जेक्ट पढ़ाइए और इस टाइम में पढ़ाइए, हम उसी टाइम में पढ़ाएंगे और वही सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। बाकी बात सभी को जय हिंद और सभी को भैया ढेर सारे धन्यवाद हैं और सभी को बहुत बहुत आभार, जय हिंद।